हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्स्ट विथ एंथ्रोपिक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स और एंथ्रोपिक, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक टेक्स्ट जनरेट कर देगा एंथ्रोपिक, और फिर सेम टेक्स्ट को हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट में। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप अपनी गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं, तो आप जैसे अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो अपने आप सेम टाइटल पे एंथ्रोपिक एक टेक्स्ट जनरेट करेगा और फिर सेम टेक्स्ट को हम अपडेट कर देंगे हमारी उसी गूगल शीट में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और एंथ्रोपिक के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी एंथ्रोपिक, और हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसा बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और एंथ्रोपिक को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और एंथ्रोपिक के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा एंथ्रोपिक की मदद से, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और एंथ्रोपिक के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको यहाँ पे बनाना एक नया वर्क फ्लो। तो जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे, क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्क फ्लो पे, और जैसे क्रिएट वर्क फ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्स्ट विद एंथ्रोपिक। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई टाइटल ऐड करूं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक टेक्स्ट जनरेट हो जाए, और ऑटोमेटिकली वही सेम टेक्स्ट जनरेट होके यहाँ हमारी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने कोई टाइटल ऐड किया तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट हो एंथ्रोपिक की मदद से, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, और सेम जो जनरेटेड टेक्स्ट है वो जाके ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट की रो में। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी एंथ्रोपिक। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट में जैसे कोई नया टाइटल हम ऐड करते हैं, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और सेम टाइटल पे एक टेक्स्ट जनरेट हो जाए, और जनरेट होकर यहाँ पे आके ऐड भी हो जाए। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हो गई हमारी गूगल शीट। ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड हो हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एंथ्रोपिक की मदद से एक टेस्ट हो जाएगा जनरेट। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन एंथ्रोपिक। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट कंप्लीशन। अब देखिए गूगल शीट और एंथ्रोपिक दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो मैं ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा ताकि हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो वो कैसे होगा, वो होगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जैसे ही गूगल शीट में आपको नई रो ऐड करेंगे तो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसका काम ही होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल को सेटअप करना है। तो देखिए ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद डायरेक्टली जाना आपको अपनी गूगल शीट पे।
गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर जाना आपको एड-ऑन्स पे और एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स सर्च करने के बाद आपको पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है ताकि आपकी गूगल शीट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाए। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, जिसका नाम है शीट 1। इसके बाद हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, कि सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया है। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। इसका मतलब जैसे आप कॉलम बी में कोई टाइटल ऐड करेंगे तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एंथ्रोपिक से सेम टाइटल पे एक टेक्स्ट हो जाएगा जनरेट। अब आपको क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट रो का डेटा है ये पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, ये विंडो आपको कर देनी है बंद। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद ये विंडो हम करेंगे बंद। अब एक स्टेप हमको और करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट पे कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा जैसे ही आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा ही पेबली कनेक्ट के पास जाएगा और हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, ट्रिगर नहीं होगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूरी होता है। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। ट्रिगर कॉलम था कॉलम बी, टाइटल था द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस टाइटल पे मेरे को एक टेस्ट करना है जनरेट। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम और ये थी डेट। इस डेट को मैंने टाइटल किया था ऐड। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट पे आपको नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टॉपिक पे मुझे एक टेक्स्ट करना है जनरेट। तो जाएंगे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे जिसका नाम है एंथ्रोपिक। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और एंथ्रोपिक का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे मांग रहा है एपीआई की। तो देखिए एपीआई की हमको कहां से मिलेगी, आपको जाना है अपने एंथ्रोपिक के अकाउंट पे, अकाउंट सेटिंग्स पे जाना है, एपीआई की कॉपी करनी है और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे एंथ्रोपिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। तो ये प्रोसेस मैं पहले कर चुका हूं। तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और फिर क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे एंथ्रोपिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट चूज करने के बाद हमको चूज करना है मॉडल। तो मॉडल है हमारा क्लॉड 2। आप चाहें तो कोई दूसरा मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हमको कमांड देनी है कि हम एंथ्रोपिक से क्या कराना चाहते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट जनरेट हो जाए वो भी सेम टाइटल पे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा राइट अ टेक्स्ट ऑन, फिर आएगा हमारा टाइटल। तो टाइटल हमारा क्या था, टाइटल था हमारा द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पे करूंगा मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, हमारी प्रीवियस स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टाइटल जिसमें मेरे को एक टेक्स्ट करना है जनरेट। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। मैंने एक कमांड दे दिया एंथ्रोपिक को कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइटल पे टेक्स्ट करना है जनरेट। फिर आता मैक्सिमम टोकन्स टू सैंपल, मतलब कितने वर्ड्स का आप एक टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 200। आप चाहे तो 100, 300 कितने भी यहाँ पे टोकन ऐड कर सकते हैं और उसी हिसाब से एक टेक्स्ट होगा आपका जनरेट। इसके बाद हम जाएंगे नीचे और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा एंथ्रोपिक।
और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे हो चुका है रिसीव। तो देखिए कंप्लीशन में हमको क्या दिखा रहा है, हियर इज अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और देखिए पूरा यहाँ पे टेक्स्ट हो चुका है जनरेट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 200 वर्ड्स का। अगर मैं टोकन यहाँ पे 100 सिलेक्ट करता तो यहाँ पे 100 वर्ड्स का जनरेट होता। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी वर्क कर रहा है। हमने एंथ्रोपिक के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है और एक टेक्स्ट भी जनरेट कर दिया इस पर्टिकुलर टाइटल पे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। जो आगे का टेक्स्ट है वो मैंने टाइप किया मैन्युअली, पर जो टाइटल है उसको मैंने मैप क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई टाइटल ऐड करेंगे जिसमें आप टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो ये जो टाइटल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और सेम टाइटल पे एंथ्रोपिक एक टेक्स्ट कर देगा जनरेट। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। और ये जो डेटा मैंने मैन्युअली टाइप किया है ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है हियर इज अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन द फीचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी जो सेम टेक्स्ट जनरेट हुआ है ये मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट पे यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली सेम टेक्स्ट जनरेट हो और जाके ऐड हो इसी पर्टिकुलर गूगल शीट के इस सेल में। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले हम यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर का और जो ऊपर का पार्ट है ये हम करेंगे रिमूव। केवल यही पार्ट हम रखेंगे हमारी गूगल शीट पे क्योंकि यहाँ पे लिखा है इज अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन द फीचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमको सही नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो क्लिक करूंगा मैं इस प्लस बटन पे, यूज करेंगे हम पेबली का फीचर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो टेक्स्ट है इसको मैं कर दूंगा स्प्लिट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर है पेबलिक का, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबलिक कनेक्ट से। फिर आता है टेक्स्ट टू स्प्लिट कि कौन सा टेक्स्ट आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो जो टेक्स्ट अभी जनरेट हुआ था एंथ्रोपिक की मदद से इसी को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम आएंगे नीचे और वापस मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा वो सेम टेक्स्ट। तो देखिए जैसे ही इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया तो एंथ्रोपिक जो कि हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी वो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और ये जो टेक्स्ट था इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता सेपरेटर। तो देखिए मेरे को फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद का पार्ट चाहिए, ये पहले का पार्ट मेरे को नहीं चाहिए हेडिंग वाला। तो सेपरेटर में मैं वापस यहाँ पे यूज करूंगा मैपिंग का और जो ऊपर का पार्ट है इसको कर दूंगा मैं स्प्लिट। सेपरेटर का मतलब ये होता है कि जो पार्ट आपको रिमूव करना है वो पार्ट आपको यहाँ पे करना है फिल, और जैसे आप इसको फिल करेंगे और पार्ट चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हो जाएगा स्प्लिट। तो मैं चाहता हूं फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो बाद का पार्ट है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इज अंडरगोइंग मेजर चेंजेस, ये वाला पार्ट मेरे को चाहिए। तो मैं यूज करूंगा मैपिंग का, वापस जाऊंगा हमारी गूगल शीट पे और जो हमारा टाइटल था द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसको मैं यहां पे कर दूंगा मैप। और मैप करने के बाद फिर हमको चूज करना है सेगमेंट इंडेक्स की जो फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पहले का पार्ट है वो आपको चाहिए, सेकंड पार्ट है वो आपको चाहिए, क्या लास्ट का पार्ट है वो आपको चाहिए। तो सेगमेंट इंडेक्स हमारा रहेगा सेकंड, कि द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो बाद वाला पार्ट है, मतलब यहां से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा स्प्लिट। ट्रांसपोर्टेशन इज अंडरगोइंग मेजर चेंजेस, यहां से हमको पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा और ये पूरा आगे का पार्ट हो जाएगा रिमूव। तो क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेक्स्ट को इसकी बटन पे और आप देखेंगे टेक्स्ट हो जाएगा स्प्लिट। और देखिए हम रिजल्ट चेक करते हैं और देखिए ट्रांसपोर्टेशन से पूरा पार्ट हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसके पहले का जो पार्ट था ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन द फीचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये पार्ट यहाँ पे हो चुका है रिमूव। और यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जैसे आप टाइटल यहाँ पे कोई भी ऐड करेंगे अपनी गूगल शीट पे तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइटल के पहले का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है वो हमको मिल जाएगा और फिर सेम टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे गूगल शीट में। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट फॉर्मेटर जो कि पेबली का एक फीचर है। अब जो हमको रिजल्ट मिला ये सेम रिजल्ट हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट के सेल में। तो जाएंगे हम वापस नीचे, एक और एक्शन स्टेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे और एक्शन स्टेप हमारी रहेगी गूगल शीट। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी गूगल शीट। एक्शन इवेंट इस बार हमारा रहेगा अपडेट सेल वैल्यू। एक्शन इवेंट हमारा अपडेट सेल वैल्यू इसलिए रहेगा क्योंकि गूगल शीट की एक कॉलम के एक पर्टिकुलर सेल में मेरे को वैल्यू ऐड करनी है, तो इसलिए मेरा एक्शन इवेंट रहेगा अपडेट सेल वैल्यू। ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेल, इसको मैं करूंगा फिल, वो भी टेक्स्ट के साथ, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट चूज किया है अपडेट सेल वैल्यू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। अब क्योंकि गूगल शीट का अकाउंट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, फर्स्ट स्टेप पे मैंने कनेक्ट कर लिया था, तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे गूगल शीट्स का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से।
अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो हमारी स्प्रेडशीट का नाम है टेस्ट स्प्रेडशीट। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट, टेस्ट स्प्रेडशीट, और इसके बाद हमको यहाँ पे चूज करनी है शीट। तो देखिए शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। फिर आता है रेंज, किस पर्टिकुलर सेल में और कॉलम में आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो रेंज हमको कहां से मिलेगी। तो देखिए इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी गूगल शीट पे। यह है मेरी गूगल शीट और इस पर्टिकुलर सेल में मेरे को एक डेटा करना है ऐड। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कॉलम है हमारा कॉलम सी के सेकेंड रो में मेरे को डेटा ऐड करना है। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा मैं कॉलम सी और इसके बाद आता है रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, रो है हमारी 2। तो वापस जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे और रो इंडेक्स इस बार मैं करूंगा मैप। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी गूगल शीट, इसको मैं करूंगा ओपन और यहां से मैप कर दूंगा रो इंडेक्स 2। अब मैंने रो इंडेक्स इसलिए मैप किया है क्योंकि जब आप कोई नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे, कोई टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम टेक्स्ट इसके सामने ही आके ऐड होना चाहिए। तो रो इंडेक्स मैंने मैप कर दिया है, तो जो रो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और जो कॉलम है, कॉलम हमारा रहेगा हमेशा स्टैटिक, क्योंकि कॉलम सी में ही मेरे को टेक्स्ट जनरेट करना है और ऐड करना है इस पर्टिकुलर कॉलम में। इसलिए जो हमारा कॉलम रहेगा वो रहेगा स्टैटिक, पर रो इंडेक्स हमेशा होता रहेगा चेंज, क्योंकि नई नई रो में यहाँ पे ऐड करूंगा, नए नए टाइटल्स में यहाँ पे ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली रो इंडेक्स भी चेंज होते रहने चाहिए। इसलिए मैंने रो इंडेक्स यहाँ पे किया है मैप। तो इस तरीके से रेंज मैंने कर ली है सिलेक्ट। फिर आती है वैल्यू, कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं अपनी इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो वापस जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, टेक्स्ट फॉर्मेटर सी, जो टेक्स्ट हमने स्प्लिट किया था, रिजल्ट हमको मिला था, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी इस गूगल शीट के इसी कॉलम में। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे। अब देखिए वापस मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वापस हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो जो टेक्स्ट फॉर्मेटर है उसकी मदद से हमारा जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा और सेम रिजल्ट जो रहेगा वो जाके ऐड हो जाएगा हमारी गूगल शीट पे। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। मैपिंग का यूज मैंने आपको बता ही दिया है और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। इसका मतलब ये सेम टेक्स्ट जाके ऐड हो चुका है गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए सेम टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट और टाइटल ऐड किया द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस पे एक टेक्स्ट जनरेट हो चुका है एंथ्रोपिक की मदद से और सेम टेक्स्ट आके ऐड हो चुका है हमारी गूगल शीट की रो में भी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट पे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे सबसे पहले एंथ्रोपिक एक टेक्स्ट करेगा जनरेट। जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है वो पहले स्प्लिट होगा टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से और फिर सेम टेक्स्ट जाके ऐड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलता हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे एक नई रो में आपको ऐड करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए डेट में देता हूं 30 अक्टूबर 2023 और टाइटल में देता हूं इस बार लाइफ ऑन मार्स। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा लाइफ ऑन मार्स और जैसे ही मैं दूसरे कॉलम पे क्लिक करूंगा और हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, सेम डिटेल्स मतलब सेम टाइटल पे ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट हो जाएगा जनरेट और यहां पे आके हो जाएगा ऐड। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया लाइफ ऑन मार्स, इस पे एक टेक्स्ट जनरेट हो चुका है एंथ्रोपिक की मदद से और सेम टेक्स्ट आके ऐड भी हो चुका है हमारी गूगल शीट की रो में। इसका मतलब जैसे आप कोई टाइटल ऐड करेंगे, सेम टाइटल पे सेम रो पे एक टेक्स्ट हो जाएगा जनरेट और आके ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।